इस मूवी की स्टोरी में हमें वर्जिनी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि ग्रास होपर को बेचा करती है, लेकिन वो उनके साथ कुछ ऐसा कर देती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और इसके बाद वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का शिकार करने लगते हैं। तो चलिए मूवी की स्टोरी से पता लगाते हैं कि आखिर तक कैसे वर्जिनी इन ग्रास होपर से अपनी फैमिली को बचा पाएगी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें वर्जिनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ग्रास होपर को पालकर उन्हें मार्केट में बेचा करती थी। अब अगले दिन ग्रास होपर को खरीदने के लिए वर्जिनी का एक कस्टमर आता है जहाँ पर वो उसे उन ग्रास होपर का टेस्ट कराती है, लेकिन जब वो कस्टमर उससे इनकी क्वांटिटी के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वर्जिनी के पास इन ग्रास होपर्स के सिर्फ 4 ही बॉक्सेस हैं। अब ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो उससे कहता है कि मैं अगले बार से तुम्हारे पास नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने मुझे काफी समय पहले ही ज्यादा बॉक्सेस देने का वादा किया था। अब इसके बाद वर्जिनी अपने फ्रेंड करीम को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि मेरे कस्टमर ने मुझसे आगे से ग्रास होपर खरीदने के लिए मना कर दिया है। अब करीम ये बात सुनकर पास्कल नाम के एक आदमी को कॉल करता है और उससे किसी दूसरे ग्रास होपर खरीदने वाले के बारे में पता करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्जीनिया की बेटी लोरा का उसका क्लासमेट बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसकी माँ ग्रास होपर बेचा करती थी और इनमें से एक लड़का केविन उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर भी डाल देता है। अब ये देखकर लोरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वीडियो बनाने वाले लड़के केविन से लड़ाई करने लगती है। तभी लोरा की माँ वहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। अब इस बात से लोरा अपनी माँ से काफी ज्यादा नाराज होती है और रात को वर्जिनी अपनी बेटी लोरा के पास आती है। वो लोरा से कहती है कि मैं सारे ग्रास होपर को बेच दूंगी और इसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह पर जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अब ये बात सुनकर लोरा काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगले दिन वर्जिनी के पास एक और कस्टमर ग्रास होपर खरीदने के लिए आता है, लेकिन वो उनका बहुत ही कम दाम लगाता है। अब इस बात से वर्जिनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बॉक्सेस में मौजूद सारे ग्रास होपर को आजाद कर देती है। अब इसके बाद वर्जिनी उस जगह पर जाती है जहाँ पर ये ग्रास होपर को पाला करती थी और यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करने लगती है, लेकिन तभी ये फिसल जाती है और ये चोट लगने के चलते यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो ये पाती है कि इसके चोट लगी है और इसके घाव पर बहुत सारे ग्रास होपर चिपके हुए हैं और ये ग्रास होपर उसका खून पी रहे होते हैं। अब ये बात वर्जिनी को काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि ग्रास होपर शाकाहारी होते हैं। अब ग्रास होपर के खून चूसने के चलते वर्जिनी का जख्म काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। अब अगले दिन वर्जिनी करीम के पास जाती है और उसे खरीदार के बारे में बताती है। अब यहाँ पर इसे पता चलता है कि वो कल वाला कस्टमर करीम के कहने पर ही उसके पास गया था। अब इसके बाद रात को वो घर आती है और उन ग्रास होपर को चेक करती है। अब वो यहाँ पर पाती है कि उन ग्रास होपर की संख्या अचानक से बढ़ गई है और अब इनका साइज भी बढ़ चुका है। अब अगले दिन वर्जिनी अपने बच्चों को स्कूल भेजकर वापस ग्रास होपर के पास आती है तो वो यहाँ पाती है कि अब इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर वर्जिनी समझ जाती है कि ये सब ग्रास होपर उसका खून पीकर तादाद में बढ़ गए हैं। अब इसके बाद वर्जिनी अपने हाथ से वो घाव वाली पट्टी खोलती है और उन ग्रास होपर को फिर से अपना खून पिलाती है। अब इससे वर्जिनी को काफी ज्यादा दर्द होता है और इसके बाद वो ग्रास होपर के स्टिंग को अपनी जख्म से निकालती है। अब वर्जिनी अपने बच्चों के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बच्चों को फिर भी उस पर शक हो जाता है कि उनकी मॉम नॉर्मल नहीं है। अब अगली सुबह वर्जिनी फिर से उन ग्रास होपर को चेक करने जाती है तो वो पाती है कि अब इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब इसके बाद वो करीम को बुलाकर उसकी हेल्प से ग्रास होपर के रहने के लिए उनका एरिया बढ़ाती है। तभी वहाँ पर वर्जिनी के दोनों बच्चे आ जाते हैं। अब इस बात से लोरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है कि ये सब क्या है, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि ग्रास होपर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसलिए अब उन्हें ग्रास होपर के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत है। अब ये बात सुनकर लोरा समझ जाती है कि अब उसकी माँ यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब ये बात सुनकर लोरा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ने उससे यहाँ से जाने का वादा किया था। अब इसके बाद वर्जिनी का बेटा अपनी माँ के साथ उन ग्रास होपर को देखने के लिए आता है। अब यहाँ पर वर्जिनी अपने बेटे से ग्रास होपर से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वर्जिनी का बेटा चुपके से कुछ ग्रास होपर को अपने घर ले आता है और उन्हें अपने रूम में मौजूद बाकी ग्रास होपर के साथ रख देता है। अब रात को डिनर करते वक्त लोरा अपनी माँ से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ वर्जिनी का बेटा जिन ग्रास होपर को अपने रूम में लेकर आया था वो पहले से मौजूद ग्रास होपर को खा जाते हैं। अब हम फिर से देखते हैं कि वर्जिनी एक बार और उन ग्रास होपर को अपना खून पिलाती है जिससे कि उसे काफी ज्यादा पेन होता है और वो अपने बाथरूम में बैठकर रोने लगती है। अब इसके बाद वो करीम के पास नए खरीदारों की पूछताछ के लिए जाती है, लेकिन जब करीम इसे बताता है कि खरीदार काफी कम पैसे दे रहे हैं तो वो इसे साफ मना कर देती है और वो यहाँ पर अपने पुराने खरीदारों से ही बात करने का फैसला करती है। अब अगले दिन वर्जिनी अपने ग्रास होपर को पैक करती है और अपने पुराने कस्टमर के पास आती है। ये कस्टमर कहता है कि क्या ये वैसे ही है जैसे मैंने देखे थे, जिस पर वर्जिनी से कहती है कि नहीं, अब ये साइज में काफी ज्यादा बड़े और अच्छे हैं। अब इसके बाद वो सभी ग्रास होपर को खरीद लेता है। अब इसके बाद वर्जिनी अपने घर पहुंचती है और वो फोन कर 30 लीटर ब्लड का ऑर्डर देती है और वो कहती है कि जितना जल्दी हो सके उसे मेरे पास ले आओ। अब इसके बाद एक आदमी ब्लड से भरी कैंस लेकर वर्जिनी के पास पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम इस ब्लड का क्या करोगी। वर्जिनी उसे बताती है कि वो इस ब्लड को ग्रास होपर को खिलाएगी। अब इसके बाद वर्जिनी उस ब्लड को एक एक करके सारे ग्रास होपर में बांटने लगती है। अब इसके बाद हमें लोरा को दिखाया जाता है जो कि खेतों में बैठकर गाने सुन रही होती है और तभी इसके पास इसका एक फ्रेंड आता है। वो इसे बताता है कि मैं अभी तुम्हारे ग्रीन हाउस से होकर आया हूँ जहाँ पर ग्रास होपर बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहे हैं। वो इससे कहता है कि क्या ये आवाज तुम्हें तंग नहीं करती। अब इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज होती है और एक चाकू लेकर ग्रीन हाउस में पहुंचकर सारे ग्रास होपर को आजाद कर देती है।
अब इससे वो सारे ग्रास होपर वहां से निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठे लोरा के भाई पर अटैक कर देते हैं। अब ये तो गाड़ी में होने के चलते उस ग्रास होपर से बच जाता है, लेकिन गाड़ी के बाहर खड़ी उसकी बकरी पर वो ग्रास होपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बकरी अपनी रस्सी खोलकर वहां से भाग जाती है। अब कुछ देर के बाद वर्जिनी भी यहाँ पर पहुंच जाती है, जिस पर उसका बेटा उसे ग्रास होपर की सब बात बताता है कि वो ग्रास होपर आजाद हो चुके हैं। अब ये बात सुनकर वर्जिनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और लोरा को उसके भाई के साथ अंदर रहने के लिए कहती है। अब इसके बाद वर्जिनी वो बकरी ढूंढने के लिए जाती है, जो कि उसे पास ही के खेत में पड़ी हुई मिलती है, लेकिन अब ग्रास होपर ने पूरी तरह से उसका खून चूस लिया होता है। अब ये देखकर वर्जिनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जब वो घर वापस आती है तो वर्जिनी का बेटा उससे उस बकरी के बारे में पता करता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने बेटे से झूठ बोलती है कि वो बकरी उसे मिली ही नहीं। वो कहती है कि वो बकरी कहीं पर भाग गई है और वहीं बैठी लोरा उसे डरी हुई निगाहों से देख रही थी। अब इस पर वर्जिनी भी समझ जाती है कि उस ग्रीन हाउस को लोरा ने ही फाड़ा होगा, और जब वो उससे पूछती है तो लोरा उल्टा उस पर ही गुस्सा करती है कि उसे उस बकरी के बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन अब वर्जिनी इससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो इससे कहती है कि अब तुम घर पर ही रहोगी। अब इसके बाद वर्जिनी का बेटा अपनी माँ के साथ उस बकरी को ढूंढने के लिए आता है और ये देखकर वर्जिनी काफी ज्यादा उदास होती है और रोने लगती है। अब अगले दिन वर्जिनी लोरा से काफी अच्छे से बात करती है और वो उससे एक फैमिली पिकनिक पर चलने के लिए कहती है। अब अगले दिन जब ये लोग बीच पर बैठे होते हैं कि तभी लोरा की नजर अपनी माँ की पैर पर लगी एक चोट पर पड़ती है, जो कि उसे ग्रास होपर को फीड करते हुए लगी थी। अब लोरा उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन वो उससे झूठ बोल देती है। अब इसके बाद ये लोग बीच पर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो ये वहाँ पर करीम को पाते हैं, जो कि एक स्कूटर लेकर वहाँ पर खड़ा था, और ये स्कूटर वर्जिनी ने लोरा के लिए मंगाया होता है। अब ये देखकर लोरा काफी ज्यादा खुश होती है। अब उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वर्जिनी ड्रिंक करते हुए करीम से बात कर रही थी। अब उसी दौरान करीम उसे किस कर लेता है, लेकिन वर्जिनी को ये काफी अजीब लगता है और इसलिए वर्जिनी उससे ऐसा करने के लिए मना कर देती है और इसके बाद वहां से चली जाती है। अब अगले दिन वर्जिनी जब फिर से ब्लड के लिए कॉल करती है तो उसे मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। अब इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे ग्रास होपर को फीड करने के लिए तुरंत ब्लड चाहिए था। तभी वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाने का सामान लेकर कुछ लोग आते हैं और इन्हें वर्जिनी ने ही बुलाया होता है, और स्पेस कम होने के चलते स्पेस बढ़ाने के लिए वो एक पेड़ काटने की कोशिश करती है, और तभी वर्जिनी का बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पेड़ उसकी बकरी का फेवरेट पेड़ था। अब इससे वर्जिनी काफी गुस्सा होती है। अब खून न मिलने की वजह से वर्जिनी अपना खुद का ही खून निकालती है और वो अपना ही खून ग्रास होपर को फीड करती है। तभी वहाँ पर करीम आता है और वर्जिनी से कहता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में लोगों को नहीं बताता, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस खतरनाक है। और इस पर वर्जिनी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुम मेरा काम करते वक्त मुझे परेशान करते हो और तुम अगली बार जब भी आओ तुम मुझे पहले कॉल करना। अब ये बात सुनकर करीम को काफी बुरा लगता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब वर्जिनी इस बात से काफी परेशान होती है, क्योंकि ग्रास होपर के लिए उसे ब्लड नहीं मिल रहा था, और तभी उसे एक पड़ोसी के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और वो उस कुत्ते को पकड़कर ग्रीन हाउस के अंदर डाल देती है और वो ग्रास होपर उस कुत्ते को पूरी तरह से खा जाते हैं। अब अगले दिन जब वो खून को साफ कर रही होती है तो लोरा उसके पास आती है और वो उससे अंदर आने के लिए कहती है। अब वर्जिनी उससे अंदर आने के लिए मना करती है, लेकिन लोरा कहती है कि बाहर एक कस्टमर आया है और उसके साथ एक और आदमी आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वर्जिनी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब इसके बाद रात को वर्जिनी जंगल में जाती है और वहां पर गाय का शिकार करके खून को इकट्ठा करती है, ताकि वो इस खून को उन ग्रास होपर को फीड करा सके। अब अगली सुबह लोरा अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका भाई कैंप में जा रहा होता है, लेकिन वो उसे वहां जाने से मना कर देती है और लोरा को उसे छोड़ने के लिए कहती है। अब अपनी बहन के नहाने के चलते गैस्टोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मोम ठीक नहीं है, लेकिन लोरा उसे यकीन दिलाती है कि उसकी मोम बिल्कुल ठीक है और वो उसे कैंप में भेज देती है। लेकिन ये बात लोरा को भी परेशान कर रही थी कि उसकी मोम ठीक नहीं है। अब इसके बाद जब लोरा वापस रूम में पहुंचती है तो उसे खून से सने हुए वर्जिनी के कुछ कपड़े मिलते हैं। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और ग्रीन हाउस में पहुंचती है और उसे यहाँ पर वर्जिनी के कुछ चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। और जब वो अंदर झांक कर देखती है तो वर्जिनी वहां पर बैठी होती है और वो सभी ग्रास होपर बुरी तरह से उसका खून चूस रहे थे। अब ये देखकर लोरा बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को आकर बाथरूम में बंद कर लेती है। अब इसके बाद वो करीम को मैसेज करती है और तुरंत घर आने के लिए कहती है। अब इसके बाद जब करीम घर पहुंचता है तो उसे वर्जिनी मिलती है, जो कि बैठी होती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर दिख रही थी। अब करीम की आवाज सुनकर लोरा भी बाहर आ जाती है और जब वर्जिनी चलने की कोशिश करती है तो वो नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर करीम उसे पकड़ लेता है और उसकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब इसके बाद वो इन दोनों को अपने घर ले जाता है और लोरा से इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही वर्जिनी वहां पर पहुंच जाती है, जिससे करीम पूछने की कोशिश करता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। अब इसके बाद वर्जिनी लोरा को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वर्जिनी का पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढता हुआ वर्जिनी के ग्रीन हाउस तक पहुंचता है और यहाँ पहुंचकर एक ग्रीन हाउस को खोल देता है, जिससे कि बहुत सारे ग्रास होपर वहां से निकल जाते हैं। और जब वो अंदर जाकर चेक करता है तो वो पाता है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रास होपर हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी वहां पर करीम वर्जिनी और लोरा को लेकर पहुंच जाता है और इसके बाद जब वो उन्हें घर छोड़कर वापस लौट रहा होता है तब वो ग्रीन हाउस चेक करने के लिए जाता है और इसे वहां पर उस पड़ोसी की लाश मिलती है, जिसे कि उन ग्रास होपर ने बुरी तरह से खा लिया था। अब उसकी यह हालत देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसे वर्जिनी मिलती है और यहाँ पर वर्जिनी समझ जाती है कि इसे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन वर्जिनी को लगता है कि इसे लोरा ने सब कुछ बताया है, इसलिए वो लोरा के पास पहुंचती है, लेकिन लोरा दरवाजा बंद कर लेती है और उसे अंदर नहीं आने देती। और दूसरी तरफ करीम अपनी गाड़ी से ऑयल का एक कैन निकालकर उस सभी ग्रीन हाउस में आग लगा देता है। अब ये देखकर लोरा और वर्जिनी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन यहाँ पर करीम वर्जिनी को रोकता है और इसी दौरान ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रास होपर बच गए हैं और ये ग्रास होपर इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। अब करीम लोरा को लेकर घर के अंदर चला जाता है और घर की सभी लाइट्स ऑफ कर देता है, लेकिन वर्जिनी वहीं पर रह जाती है और आग बुझाने की कोशिश करती है और तभी उसे अंदर लोरा की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तुरंत अपने घर के अंदर जाती है, जहाँ जाकर ये देखती है कि उन ग्रास होपर ने करीम को पूरी तरह से खा लिया है। लेकिन लोरा वहाँ से बचकर भाग जाती है और वो भागकर सीधा जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन वो ग्रास होपर यहाँ पर भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उसे एक नाव मिलती है और वो उसमें कूदकर खुद को अपने आप को उससे ढक लेती है। लेकिन ग्रास होपर फिर भी उस पर अटैक कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वर्जिनी भी पहुंच जाती है और जब वो यहाँ पर देखती है कि वर्जिनी की जान खतरे में है तो वो अपना हाथ काट कर अपना ब्लड अपने मुंह पर लगा लेती है और उन सभी ग्रास होपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करती है। अब इससे लोरा बच जाती है और सभी ग्रास होपर वहां से चले जाते हैं और जब लोरा पानी से बाहर निकलती है तो वो अपनी माँ को ढूंढती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ शायद मुसीबत में है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्जिनी अभी जिंदा होती है और वो पानी से बाहर निकल आती है। अब ये देखकर लोरा बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।